गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं लोकेश बेरवा, हिंदी का अध्यापक। अपने चैप्टर चल रहा था बाज और सांप, चैप्टर नंबर 17। ठीक है, 2 पैराग्राफ अपने क्लियर हो चुके थे। 3rd पैराग्राफ आज अपन को रीड करना है और देखना है, तो मेरे साथ आप भी देखिए। 3rd पैराग्राफ है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? अब देखना है पैराग्राफ के व्याख्या में। एक दिन अचानक ही आकाश में एक घायल बाज सांप की गुफा में आ गिरा। उसका सीने पर अनेक घाव थे, यानी कि उसके सीने पर अनेक घाव थे। उसके पंख खून से सने हुए थे। लगता था उसका किसी शत्रु से संघर्ष हुआ था। चोटों से वह अधमरा सा हो गया था। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। जैसे ही वह गुफा के फर्श पर आकर गिरा, दर्द के मारे वह चीख उठा। उसे मृत्यु के समय की असहनीय पीड़ा हो रही थी। वह चीखता हुआ फर्श पर पंख फड़फड़ाता हुआ लोटपोट हो रहा था। इस अचानक हुई दुर्घटना से सांप डर गया और एक कोने में सिकुड़ गया, किंतु सांप को शीघ्र ही पता चल गया कि बाज की मृत्यु की घड़ी आ चुकी थी, अतः उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इससे उसमें कुछ साहस जागा और वह रेंगता हुआ घायल बाज के पास पहुंच गया। कुछ देर उसने सांप को ध्यान से देखा। बाज की मौत होना निश्चित समझकर वह मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। मरणासन बाज अब उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उसे व्यंग्य भरी भाषा में बाज से कहा कि उसे इतनी सी उम्र में ही संसार से विदाई नहीं लेनी चाहिए। अभी तो तुम्हें जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर का पैराग्राफ। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिर घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई हाँ, तो देखिए, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब हर रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे मैं जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना है आप इसकी व्याख्या। अब बाज सांप से क्या कहता है, जो देखना है। बाज कहता है, बाज ने गहरी सांस भरी और सांप से कहा कि क्या कहा कि उसे लगता है कि उसने जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी है। उसकी मृत्यु होने में अधिक समय नहीं बचा था, परंतु उसको जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। उसने अपनी जिंदगी का पूरा आनंद भोगा था। जब तक उसके शरीर में शक्ति रही, उसने जीवन के हर सुख को भोगा। लंबी से लंबी दूरियों तक उड़ाने भरी आकाश में अनंत ऊंचाइयों को भी अपने पंखों से नापने का पूरा प्रयास किया। बाज ने सांप की हंसी उड़ाते हुए कहा कि वह अभागा है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में कभी भी आकाश में उड़ने के आनंद को कभी अनुभव नहीं कर पाएगा। उसका सारा जीवन पर्वत की उस अंधेरी दुर्गंध भरी एकांत गुफा में ही बीत जाएगा। तो ये आपके चैप्टर नंबर 13 बाज और सांप के 4 पैराग्राफ हो गए हैं।
ठीक है। आपको इनको चैप्टर के अंदर जो पैराग्राफ थे जो मैंने रीड करवाए थे उनको घर बैठ करके आपको रीड करना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।